बोलो श्री सत्यराज की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ, चौथा प्रकरण, छठी छुपाई। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को ए धन, निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर्मन। चौकस कर चित दीजिए, बहुत ही सावधान होकर के, चौकस होकर के कह रहे, जो मैं अब ये लीला बताने जा रहा हूं, उस लीला को बड़ा ध्यान से सुनिए, अपना मन को एकाग्र करके इस पर ध्यान दीजिए। आत्म को ये धन, हमारा क्या धन है? आत्मा का ये अखंड धन है। इश्क के बारे में जो बताया जा रहा है, ये हमारा क्या है? अखंड धन है। निमक एक ना छोड़िए, इसे एक पल भी अपने से अलग मत कीजिए। कर मन वाचा कर्मन, मन वचन और कर्म से इसे एक पल भी ना छोड़िए। अपनी सुरता को हर पल धनी के चरणों में ही लगा करके रखना है। ये हमारी आत्मा का धन है। और हमने धन कौन सा बना रखा है? माया का धन। वो हमारा धन नहीं है। आत्मा का धन यही है कि परम धाम की लीलाओं में प्रेम में डूब करके इसका हर पल अपने हृदय में इस शोभा को बसाना है, मूल मिलावे की शोभा को बसाना है, परम धाम के सुखों को बसाना है, अपने अंदर प्रेम भर के रहना है। यही हमारी आत्मा का धन है। लापरवाही से कहते हैं कि कभी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए इस छुपाई में पहले चरण में आलस्य छोड़ करके चितवनी में हमेशा लगे रहने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि हम अक्सर आलस्य करते, आलस्य की नौका में सवार नहीं होना, और चितवनी भी करनी है तो कैसे करनी है? एकदम एकाग्रचित होकर के, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके, प्रेम में डूब करके, विरहा में डूब करके ही हमें चितवनी करनी चाहिए। यदि बैठ भी गए, आलस्य की नौका पर सवार रहे, नींद हमें आ रही है, हम आधा सोए और आधा जागे, ऐसा नहीं करना हमें। मन से लीला को ना छोड़ने का भाव है। उन्होंने कहा मन से, वचन से, कर्म से भी इन लीलाओं को मत छोड़िए। उसी के लिए कहा गया है लीला का निरंतर मनन करते रहना, हर पल इन लीलाओं को याद करते रहना चाहिए, एक पल भी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म से प्रत्याग ना करने का तात्पर्य है आत्मिक दृष्टि से लीला में डूबे रहना। हमें अपनी आत्मिक दृष्टि जो है उसको इन अष्टप्रहर की लीलाओं में ही डुबोए रखना चाहिए कि हम परम धाम में कैसे आनंद में रहते हैं, कैसे क्या क्या लीलाएं करते हैं हर पल। तभी तो कहा बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सभी। हमें हर पल जो भी कुछ कर रहे हैं, हर पल उस प्रेम में हमें डूबे रहना चाहिए। जैसे ब्रिज की जो सखियां थी, कैसे हर पल काम भी घर का करती थी, लेकिन उनका काम जो मन था, सुरता थी, वो कहाँ लगी रहती थी? कृष्ण जी के अंदर, अपने धनी के अंदर। हमें भी वैसे ही चाल चलनी है। इसी प्रकार वाणी से ना छोड़ने का अर्थ है वाणी से केवल परम धाम की शोभा और लीला के ही बारे में बात करना चाहिए। बातें करें तो कौन सी करें? प्रेम में डूब करके हर पल परम धाम में हम कैसे सुख लेते हैं, कैसे हम हिंडोलों में घूमते हैं, कैसे पूर्णिमा की रात हो तो कैसे हम 10वीं आकाशी पर जाते हैं, 7वीं भूमि में कैसे जाते हैं। आज हिंडोलों को देखें तो 7वीं 8वीं की भूमि के हिंडोले याद करें, मानिक पहाड़ के हिंडोलों को याद करें, उखराजी पहाड़ में याद करें, हौज कोसर को याद करें। उन्हीं सुखों में खोए रहे, धनी के लाडों में खोए रहे कि हमें धनी किससे लाड, कैसे लाड करें। इसी को कहा गया मन से, वचन से और कर्म से एक पल भी इन लीलाओं को, इन सुखों को छोड़े नहीं। अगली छुपाई जो है और कोई सुंदर साथ, बहुत इजी छुपाई है, यही अपनी जागनी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क याई सो आवे, याई सो होए सन्मुख।
अपनी आत्मिक जागने का स्वरूप ही यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों का हमेशा चिंतन बना रहे। इसी अवस्था में ही धनी का प्रेम हृदय में आता है और प्रियतम पारब्रह्म का दीदार होता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि हमारी जो आत्मिक जागने का स्वरूप यही है कि हमने धनी के अखंड जितने भी सुख हैं उनका हमेशा चिंतन मनन करते रहे, राज्य के दीदार में ही लगे रहे, राज्य के चरणों में, कभी राज्य के आभूषणों में, कभी राज्य के हृदय में, बस इसी तरह ही प्रियतम का हर समय उनका दीदार करना ही हमारी यही भूख प्यास सब कुछ यही है। भावार्थ, जो इसका चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। भोग का चिंतन करने वाला भोगी तथा ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्मी गुणों को आत्मसात कर लेता है। धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अनंत प्रेम के स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत का ही मात्र चिंतन हो। उपरोक्त चौपाइयों में यही तथ्य दर्शाया गया है। इसमें यह कहा है कि हर समय राज्य का ही चिंतन करना चाहिए। जिस तरह का चिंतन या आत्मा जिस तरह का चिंतन करती है उसका शरीर वैसा ही हो जाता है। जो भोग का चिंतन करता है वह भोगी कहलाता है और जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्रह्मी और गुणों को आत्मसात कर लेता है। धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए सिर्फ यही आवश्यक है कि हम प्रेममयी चितवनी में ही लगे रहें और राज्य के चरण कमलों का दीदार करते रहें। प्रणाम जी साहब जी, प्रणाम जी। प्रसाद जी मेरी आवाज आ रही थी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। कल्पना जी? प्रणाम जी। धनी को आवी याही याद के माहे, इश्क जो सुख धनी बिना और पैदा काहू नाहे। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार तथा परम धाम की लीला के चिंतन से प्रियतम का इश्क आता है। श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम का जोश और अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें हमें सिर्फ राज्य का ही ध्यान करना है, उसी की शोभा श्रृंगार में हमें बस डूबना है। बस चितवन भी करते हैं तो बस उसी की शोभा, अपना मूड मिलावा को ही अपने चित्त में बसाए रखना है। के भावार्थ भी उपरोक्त चौपाई में चिंतन का सुस्त हृदय बौद्धिक नहीं है, अपने चित्त से मायावी जगत के संस्कारों निकलकर श्रद्धा और होकर अपने कोमल हृदय। एक मिनट कल्पना जी, आवाज आ रही थी कल्पना दीदी की? नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। कल्पना दीदी आपकी आवाज कट रही थी। उपरोक्त चौपाइयों में चिंतन का तात्पर्य शुष्क हृदय के बौद्धिक चिंतन से नहीं है, यानी कि हम जैसे एक होता है ना रूखे मन से बैठना ही है, बस बैठ जाना है और चितवन करनी है कि बस मैं यहाँ पहुंची, और ये एक विरहा दिल में लेके वो प्रेम भर के कि मुझे राजी का एक जैसे होता है ना कि तड़प मिलन की, वैसा भाव शुष्क हृदय वाली चितवन नहीं करनी है, बल्कि अपने चित्त से मायावी जगत के संस्कारों को निकाल कर। ये वैसे ऑटोमेटिक है कि हम लोग यदि माया से दूर होते जाते हैं तो अपने आप वो प्रेम आता जाता है। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते। वाणी में चौपाई आती है, तीन लो या दुनिया दोनों मिले ना एक तो। हम चाहें कि माया के भी सारे सुख और उसमें डूबे रहें और राज्य भी मिलते रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाणी में लिखा है, मैं ये अपने आप को समझा रही हूँ, ये सब सुंदर साथ को नहीं, कि मुझे ऐसा करना है। जब से धीरे धीरे माया जो जो होवे अर्श नजीक त्यों त्यों होवे खेल दूर, तो हमारा खेल धीरे धीरे दूर होता जाएगा और राज्य के विरहा के पथ पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मायावी जगत के संस्कारों को निकाल कर श्रद्धा और समर्पण के भावों से युक्त होकर, मायावी जगत के संस्कार निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव हमारे अंदर आते जाएंगे। अपने कोमल हृदय में प्रीतम और परम धाम की शोभा
और लीला को आत्मसात करने से है। एक एक शब्द में बहुत जान है सुंदर साथ जी, एक एक शब्द कि परम धाम की शोभा और लीला को हम हरदम अपने आत्मचिंतन करते रहें, तब हमें जाके इश्क मिलेगा या प्रेम मिलेगा। हाँ जी शिल्पा, आप नेक्स्ट पढ़ लो। आथे पल पल में डिग होइया, सुख लीजिए जोश इश्क, त्यों त्यों देह दुख उर्सी, संग तज मुनाफक। इसलिए हे साथ जी, आप चितवनी में इस प्रकार डूब जाइए कि आपको पल पल प्रियतम की सानिध्यता का अनुभव हो। इस प्रकार इस अवस्था में आप धनी के इश्क के जोश का सुख ले सकते हैं। जैसे जैसे इस स्थिति की पूर्णता प्राप्त होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा इस झूठे मन का साथ छोड़कर शरीर के दुखों से स्वयं को अलग मानती है। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में मुनाफा शब्द का प्रयोग मन के लिए किया गया है। ये मन कभी तो श्री राज्य की ओर लग जाता है और कभी माया की तरफ। इस मुनाफक कहे जाने का यही कारण है। मन के साथ जुड़े होने का कारण ही जीव को अपने शरीर के माध्यम से सुख या दुख का अनुभव होता है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस मायावी लीला को देख रही है। चितवनी की गहन उच्च अवस्था में वह स्वयं को इस पंच भौतिक शरीर, अंतकरण तथा जीव से परे पर आत्म स्वरूप से प्रतिबिंबित रूप में पाती है। यही तथ्य स्पष्ट होता है। इसका यही भावार्थ है कि इस चौपाई में यही कहा गया है कि हमें सिर्फ राज्य का ही ध्यान करना चाहिए। हमें यहाँ के शरीर के जो दुख हैं उसको भूलकर और हमें राज्य के सुख में ही डूबे रहना है। चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हमें सिर्फ राज्य का ही ध्यान चितवनी के द्वारा ही करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी एक चौपाई ले लो आप। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो लो इश्क ना आया, तो लो करो उपाय, यूं ही इश्क जोश आवसी, पल में देसी पट उड़ाए, पल में देसी पट उड़ाए। जब तक आपके हृदय मंदिर में प्रेम का रस नहीं आ जाता, तब तक आपको इसी प्रकार प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार आपके अंदर इश्क का जोश आएगा, जो पल भर में माया के झूठे पर्दे को हटा देगा। भावार्थ, इस चौपाई में इश्क और जोश को अलग अलग नहीं, बल्कि इश्क के जोश के रूप में मानना चाहिए। यहाँ जोश का तात्पर्य धनी के जोश से नहीं है, बल्कि प्रेम के जोश से है। धनी का जोश तो आत्म जागृति के पश्चात ही होता है। धनी का प्रेम पाने के लिए यहाँ जो चितवनी की राह बताई गई है, उससे तो पहले प्रेम का जोश प्राप्त होगा। तत्पश्चात धनी के दीदार के रस में डूबने पर श्री राज्य की मेहर से उनका जोश प्राप्त हो जाता है। प्रेम खिलवत प्रकरण 15 में प्रेम के जोश के संबंध में कहा गया है, सुकन मेरा मानो नहीं, सब भरी इश्क के जोश, सब बोले नाचे कूद ही, हमें कहाँ करे फरामोश। इसमें वही सुंदर साथ जी इश्क की राह पर चलने के लिए धनी हमें प्रेरित कर रहे हैं
कि हमें क्या क्या उपाय करें, हम जो हम धनी की राह पर चलकर, प्रेम की राह पर चलकर जो धनी को इश्क में गर्क हो जाएं और उनके नख से लेकर शिख तक की शोभा को अपने आत्मा के हृदय में आत्मसात कर लें। और वो कह रहे हैं कि जब तक इश्क नहीं आता हमें उपाय करते ही रहना है निरंतर। आलस्य की नौका पे ना सवार होकर हमें नित्य ही, एक बार नहीं बल्कि जब भी हमें समय मिले, हमें प्रेममय चितवनी में बैठना ही बैठना है। और धनी का दीदार करने की जो लालसा या ललक मेरी आत्मा को के दाम हृदय में होनी चाहिए, उस ललक को, उस लालसा को, उस तड़प को हमें और गहरा करना है। ये नहीं थोड़ी देर हम चितवन में बैठे, चलो खाना पूर्ति की, आज का दिन हो गया, नहीं बस नहीं, हमें हर पल वो तड़प लानी है अपने अंदर कि नहीं धनी इतना नहीं है, और ज्यादा आप मुझे इतना आनंद दो, इतनी मेरी जो तड़प है, मेरी तड़प को और गहनता से आप मेरे अंदर दिल में विराजमान हो, मुझे और तड़प आनी चाहिए, विरह आना चाहिए। हर पल हमें धनी का विरह और तड़प आनी चाहिए, एक पल के लिए भी, चाहे वो सोते हो जैसे जिस तरह से चिंतन अभी पहले भी की चौपाइयों में बताया गया कि जिस तरह का ये मन चिंतन करता है, मन क्या करता है, संकल्प और विकल्प, और जिस तरह का मन संकल्प और विकल्प करता है उसी तरह से हमारा जीव भी अनुभव करता है। तो हमारे अंदर जो मन चित्त में है ना, संकल्प और विकल्प किसका चलना चाहिए? धनी के प्रेम का ही, धनी के प्रेम के जोश का ही, और उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से। अभी पहले की चौपाइयों में भी यही बताया कि मन से क्या करना है, हमें चिंतन ही करना है धनी का, और संकल्प भी यही करना है कि नहीं मुझे तो धनी को पाना ही पाना है, धनी मेरे हैं, मैं धनी की हूँ, धनी मेरे लिए ये सारा खजाना लाए हैं, मैं धनी की अंगना हूँ, मुझसे धनी क्यों दूर रहेंगे। पर धनी को पाने के लिए धनी ने हम क्या शर्तें लगा के आए थे कि हमारा इश्क बहुत बड़ा है, तो वो कह रहे हैं ले आओ प्यार करो दीदार। वो प्यार लाने के लिए ही तो हमें ये सारे उपाय बताए जा रहे हैं धनी जी। धनी जी बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं, तो जब तक ये इश्क नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता, तो उसको हमें निरंतर उपाय करते ही रहना है। और इसके लिए हमें प्रेम में चितवनी ही में बैठना है और डूबना है। और इस चौपाई में इश्क और जोश को अलग अलग नहीं बल्कि इश्क के जोश के रूप में ही मानना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जोश अलग नहीं है, धनी का जोश और इश्क एक ही है। तो हमें धनी का इश्क और जोश एक साथ, जहां पर इश्क होगा वहां जोश ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर खाली जहां पर जोश होगा वहां इश्क नहीं आ सकता। क्योंकि जोश में तो हम लोग, बहुत लोग आज से देखिए कितने लोग वाणी चर्चा भी कर लेते हैं, वाणी मंथन भी हो रहा है, बीतक भी हो रही है, सहूर भी चलता है, चर्चनी भी होती है, चितवनी भी होती है। ये सब चीजें तो जोश से हो सकती हैं, लेकिन इश्क के बिना ये जोश भी किसी काम का नहीं है। और जब जहां इश्क होगा और तो जोश तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे ही चलेगा। लेकिन खाली जोश से हम धनी की प्राप्ति सोचे कि हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। उसके साथ हमारे अंदर प्रेम, विरह, समर्पण, श्रद्धा, ये सब भी होना बहुत जरूरी है, तभी हम धनी को पा सकते हैं। प्रेम प्रणाम। किरण दीदी 2 मिनट आप ले लो। मीनू दीदी आज ना बाबूजी बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आज वो चौपाई बोलेंगे। किरण थोड़ा सा इस चौपाई को, इस चौपाई को थोड़ा क्लियर करना है। हाँ, इसमें जो बात कही गई है, प्रेम का जोश कहा गया। जैसे जोश आता है तो प्रेम आता है तो जोश भी आ जाता है, पर वो जो दूसरा जोश है वो तो होना ही है, वो मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं, उसके बिना तो हम परम धाम में भी प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे जब्राइल फरिश्ता ही मोहम्मद साहब की और अक्षर की आत्म को लेके जाता है। सुनीता थोड़ा सा इस चौपाई को आप ध्यान देना। हाँ। तो ये जोश जो कहा गया ना, प्रेम इश्क का जोश की बात की गई है, इश्क का जोश, इन दोनों को अलग नहीं करना। लेकिन वो जो जोश है वो तो है ही, वो तो आएगा जब हमारी आत्म जागृत हो जाएगी,
हमारे अंदर जोश आएगा, विरह इतना आएगा, तो उस जोश हमें मिलेगा ही मिलेगा। जोश वो कौन सा है? अस्राफील। ऐसा नहीं कह सकते कि उसको हम अलग नहीं मानेंगे कि वो किसी काम का नहीं है। तो कहने का भाव है वो अस्राफील जागृत बुद्धि का जो जोश है उसको जोश कहा गया है। लेकिन यहाँ इश्क का जोश, ये दोनों अलग अलग है। इश्क का जोश और वो जोश, वो भी जोश आएगा ही आएगा। उसके जोश के बिना जैसे पांचों शक्तियों में जोश तो आता ही आता है, तो वो जोश ही हमें परम धाम लेकर के जाता है। प्रणाम जी। थोड़ा सा जागृत दीदी बुद्धि और हाँ वो निज बुद्धि ठीक है, का वो मतलब है क्या दीदी? हाँ वो जागृत बुद्धि प्रारंभिक और अवस्था निज वाला बुद्धि। जोश है ना दीदी। हाँ हाँ जी, जी हाँ वो जी। प्रारंभिक अवस्था वाला जोश है। वरना समझ नहीं पाएंगे ना आप क्या कहना चाह रहे हो। वो हाँ सोचेंगे उसे जोश को काट देंगे, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर किया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठीक। है। जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, यही हुआ हाँ ना दीदी? जागृत इश्क बुद्धि का और निज जोश बुद्धि निज का ही है। बुद्धि हो हाँ गई और जोश हो गया जागृत बुद्धि। निज हाँ बुद्धि जागृत बुद्धि क्यों किरण दीदी? दोनों दोनों एक ही है, बुद्धि में दोनों ही आ जाते हैं, जो दोनों ही आ जागृत जाए। बुद्धि और निज बुद्धि दोनों ही आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए मूल बाबूजी हुक्म बुद्ध हमारे? मूल वतन। मैंने उनको अनम्यूट किया था हाँ जी, बाबूजी, वो नहीं है अभी शायद। है ना? मैंने किया था, मैंने कहा चलो एक चुपाई कर लेंगे। चलो ठीक है सुंदर साथ जी, किरण दीदी चुपाई दोहरा दो फिर। हाँ मैं उनको अनम्यूट कर रही थी। जो लो इश्क ना आया, दीदी अनम्यूट करो दीदी, किरण दीदी अनम्यूट करो। उड़ाए पल में देसी पट उड़ाए। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को।